दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है उसी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे 15 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का निचोड़, जहाँ यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन पर आधारित एमसीक्यू जो हैं आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन हमारे पास में आते हैं भारत, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन बी के साथ में यूएई। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया है। अगला प्रश्न लेते हैं, वैश्विक युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई या 16 जुलाई। तो यहाँ पर वैश्विक युवा कौशल दिवस जो है ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 15 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न आता है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में लड़कों के एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले तनिष नेगी किस देश या राज्य के खिलाड़ी हैं? यहाँ पर भारत, उत्तराखंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर चीन। तो यहाँ पर तनिष नेगी जो है ये हैं भारत के जो उत्तराखंड से संबंधित हैं और ये भारत के उत्तराखंड के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगे बात की जाए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में डिजिटल बैंकिंग मित्र योजना जो है ये शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल बैंकिंग मित्र योजना शुरू की है वो यहाँ पर की गई है ऑप्शन बी के साथ में मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में की गई है और बाद में इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। आगे लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हाल ही में किस शहर ने की है? यहाँ पर नई दिल्ली, अस्ताना, बीजिंग या मॉस्को। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO देशों की बैठक हुई है जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे जो हैं इन पर चर्चा जो है की गई है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? पी वासुदेव, आर सुब्रमण्यम, अजय कुमार चौधरी या विवेक द्वीप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर जो होता है वो होता है ऑप्शन फर्स्ट पी वासुदेव। पी वासुदेव को यहाँ पर आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक जो है बनाया गया है। वे केंद्रीय बैंक के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी यहाँ पर संभालेंगे। अगला प्रश्न आता है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जो है ये किस देश के हैं? यहाँ पर कार्लोस अल्कराज जो है सर्बिया, स्पेन, इटली या रूस के। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में स्पेन। और ये स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा करके ये प्रतिष्ठित जो ग्रैंड स्लैम खिताब जो है अपने नाम किया और ये स्पेन के रहने वाले हैं। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व युवा कौशल दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये कब से शुरू किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ में ये बनता है 2014 में। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था और जिसका उद्देश्य था कि युवाओं को रोजगार के लिए कुशल बनाना। अगला हमारा प्रश्न आता है, विंबलडन एक महिला एकल खिताब जीतने वाली बारबोरा क्रेजिकोवा किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य या कजाकिस्तान। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी के साथ में चेक गणराज्य। जी हाँ, चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन का महिला एकल खिताब जो है वो अपने नाम किया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर जनरल मनोज पांडे, एयर मार्शल संदीप सिंह, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी या लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एयर मार्शल संदीप सिंह हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए सेवानिवृत्त एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। वे देश की यहाँ पर सुरक्षा नीतियों में अहम भूमिका निभाएंगे। अगला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप का खिताब जीतने वाली स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान अल्वारो मोराटा किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल। तो यहाँ पर उत्तर बनता है ऑप्शन सी स्पेन। और यहाँ पर स्पेन के स्टार फॉरवर्ड और कप्तान अल्वारो मोराटा के नेतृत्व में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये प्रतिष्ठित खिताब जो था जीता था। और अल्वारो मोराटा स्पेन के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा।
हाल ही में किस भारतीय राज्य ने काउंटी काउंसिल नेटवर्क के साथ मिलकर सतत विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम, उड़ीसा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ग्रामीण विकास, पर्यटन और सतत आर्थिक गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण समझौता किया है। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना टीम के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस देश के हैं? तो यहाँ पर ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, उरुग्वे। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में अर्जेंटीना। आगे प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में पूरी तरह से डिजिटल लर्निंग टूल को लागू करने की घोषणा की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो यहाँ पर इनमें से सही उत्तर हमारा आता है, वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने और छात्रों में तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर से ही डिजिटल लर्निंग को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। आगे लेते हैं, हाल ही में संपन्न हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा जो हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल भारत के किस राज्य के खिलाड़ी हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में हरियाणा। भारत के जो स्टार पैरा एथलीट सुमित अंतिल हैं, इन्होंने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में किस महाद्वीप ने सबसे बेहतरीन सुधार दर्ज किया? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन सुधार करने वाला महाद्वीप है वो है यूरोप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी जो आंकड़े हैं, इनके मुताबिक यूरोपीय संघ के देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध लगाकर रिसाइकलिंग दर जो है उसमें सबसे अधिक सुधार यहाँ पर इन्होंने किया है। प्रतिष्ठित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले मशहूर फार्मूला 1 ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर ब्रिटेन, नीदरलैंड, मोनाको या जर्मनी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में मोनाको, है ना। फेरारी टीम के रेसर चार्ल्स लेक्लर ने अपनी जो घरेलू ट्रैक है उस पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और ये एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर हैं। हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने विकासशील देशों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजिटल फॉर ऑल पहल की शुरुआत यहाँ पर की है? तो यहाँ पर आता है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या विश्व आर्थिक मंच। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो होगा विश्व बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक ने कम आय वाले जो देश हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए नई वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली डोंगली लेई किस देश की शतरंज खिलाड़ी हैं? भारत, चीन, रूस, अमेरिका या हमारा सही उत्तर बनता है वो बनेगा ऑप्शन बी के साथ में चीन। जी हाँ, चीन की जो ग्रैंड मास्टर डोंगजी लेई ने फाइनल राउंड में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए ये खिताब जो है जीता है और विश्व चैंपियनशिप मैच के लिए अपनी जगह पक्की की है। वो चीन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश की टेक कंपनी ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को कोडिंग और एआई सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन या मेटा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में गूगल ने। जी हाँ, गूगल ने भारतीय ग्रामीण स्कूलों में तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देने और बच्चों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में संपन्न हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सिपास किस देश के खिलाड़ी हैं? ग्रीस, स्पेन, इटली, फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होता है ऑप्शन फर्स्ट ग्रीस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के प्रशासनिक अधिकारों का विस्तार करने के लिए हाल ही में नियमों में संशोधन यहाँ पर किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है वो है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथमेश जावकर भारत के किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान इनमें से हैं ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र के। अगला हमारा प्रश्न आता है, संघाई सहयोग संगठन ने वर्ष 2025-26 के लिए किस शहर को अपनी नई संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पर आता है समरकंद, अलमाटी, किंगदाओ या दुशांबे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन
सी के साथ में जो कि है किंगदाओ चीन। चलिए अगला प्रश्न आता है, हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले दिग्गज रेसर लुइस हैमिल्टन किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड? तो यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है, वो बनता है ऑप्शन बी के साथ में ब्रिटेन, यूके। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।